PMA 158 long course, complete ISSB experience, first batch recommended candidate. First point is chest number. Congratulations, you are recommended. उस वक्त जो फीलिंग थी उस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है. मैं ये कंप्लीट एक्सपीरियंस उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए लिख रहा हूँ जो ISSB जाने वाले हैं और जाना चाहते हैं, ताकि पता चल सके कि असल में होता क्या है. रिपोर्टिंग डे. मैं सुबह ISSB सेंटर पहुंचा. गेट पर सिक्योरिटी चेकिंग हुई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, CNIC, कॉल लेटर, मैट्रिक एंड FSC सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. वेरिफिकेशन के बाद मुझे चेस्ट नंबर अलॉट हुआ. सब कैंडिडेट्स को बैरिक्स अलॉट हुए. वहाँ से ऑब्जर्वेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फ्रॉम दैट मोमेंट आई वॉज नो लॉन्गर नाउन बाय माई नेम. इनसाइड ISSB योर चेस्ट नेम नंबर becomes your identity. One thing I noticed immediately was that observation starts from the moment you enter the gate. Many candidates think testing starts in psychology hall or GTO ground, but that is not true. Your discipline, confidence, communication styles, manners, dressings, interaction with staff, and even your attitude in the mess are constantly being observed. यही सिंपली रिपोर्टिंग डे के हवाले से यही चीज़ें होती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाती हैं और आफ्टर दैट आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है. और ये बच्चा जो हमारा कैंडिडेट है, कैडेट है, उन्होंने यही बोला है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दैट ISSB चेक होना स्टार्ट हो जाती है यहीं से ही. आपके मैनर्स, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका डिसिप्लिन, ड्रेसिंग, आप स्टाफ के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं फ्रॉम ज़ीरो टू टिल लास्ट डे. ओके. फॉर्म्स फिलिंग. हमें फॉर्म्स दिए गए, उसमें पूछा गया फैमिली बैकग्राउंड, सिबलिंग्स, फादर ऑक्यूपेशन, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, वीकनेस, स्ट्रेंथ, लाइफ एम्बिशन. मैंने हॉबीज़ में लिखा रीडिंग, करंट अफेयर्स, क्रिकेट, फिज़िकल फिटनेस. टिप ये इम्पॉर्टेंट होगी, जो हॉबी लिखो उसके बारे में इंटरव्यू में 10 मिनट बात कर सको. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपनी हॉबीज़ ऐसी मेंशन कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें नॉलेज ही नहीं होता. सो ये स्टूडेंट कह रहा है दैट कि हॉबी आपने ऐसी लिखनी है जो आप जिसके बारे में बात कर सको, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो. ठीक है. फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, फादर ऑक्यूपेशन, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, लाइफ एम्बिशन. आपके जो भी पॉइंट्स हैं ना, आपको क्लियर होने चाहिए. कम अज़ कम आपने 3 दफ़ा इधर फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस की होनी चाहिए. ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फुल्ली प्रैक्टिस थी. 3 टाइम्स मैंने इसको फॉर्म्स फिल करना सिखाए थे. ऐसे कैसे लिखना है और इंसिडेंट कैसे लिखना है, अपनी स्ट्रेंथ्स कौन सी बतानी है, अपनी वीकनेस कौन सी बतानी है. जब आप घर में प्रैक्टिस करके जाएं ना फॉर्म्स की, याद रखें यही वो फॉर्म होगा जो साइक के पास भी जाएगा, जो GTO के पास भी जाएगा, जो डिप्टी प्रेसिडेंट के पास भी जाएगा. और यही फॉर्म्स की मदद से आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन से निकलेंगे. आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होंगे आपके, प्लस दिस फॉर्म, ये फॉर्म्स चेक किए जाएंगे कि आपके कोलो फेल में तज़ाद तो नहीं है, आप जो लिखते हो क्या प्रैक्टिकली वो काम करते हो, ये GTO आपका चेक करेगा. सो आपको पहले से फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. The mechanical aptitude test was based on practical understanding rather than advanced science. Questions came from gear, pulleys, levers, springs, force and motion, direction of rotation, pressure, basic electrical concepts. So these are some 7 or 8 topics जिनमें से मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अक्सर बेटा पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इफ़ गियर A rotates clockwise in which direction will gear B rotate, या विच पुलिस सिस्टम रिक्वायर्स लेस एफर्ट.
आपको डायग्राम्स भी दी जाएंगी प्लस कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे, आपने उनके आंसर्स देने होंगे. ओके. साइकोलॉजी डे. This was probably the most important day of ISSB. Many candidates fear psychology because they think there are secret answers they are not. The psychologist is simply trying to understand your natural personality. इसमें कुछ टेस्ट हैं, वैट, SRT, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरीज, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, OPI जिसे ओमनीबस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कहा जाता है. ये कुछ टेस्ट हैं जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं. ये कुछ टेस्ट हैं जो साइक डे में आपके पास होते हैं. साइकोलॉजी डे या साइक डे आप कह लो. साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आपके पेपर बेस्ड होते हैं. ठीक है, ये टेस्ट आपके पेपर बेस्ड होते हैं. जिस दिन आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हो ना, आपको उसी दिन समझ आ जाता है कि आप रिकमेंड होते हो या नहीं. मतलब अगर आपने जुमले लिखे हैं, फ़र्ज़ करो जान छुड़ाने वाले, तो आप समझ जाना कि आप फेल हो गए, आप नॉट रिकमेंड हो गए. अगर आपने जुमले लिखे हैं इधर उधर से, प्रोवर्ब्स लिखे हैं, ये वो नेगेटिव बनाए हैं, तो आप तब भी समझ जाना जान छुड़ा देना. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपका दिल करे कि साइक टेस्ट जो है ना, जो वैट है, SRT है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, पिक्चर स्टोरीज़ हैं, बेटा बात एक याद रखना, ये टेस्ट जो है ना, अगर आपका दिल करे कि आपको लोग सुने आपने टेस्ट में क्या क्या लिखा है, तो आप रिकमेंडेड हो. हर इंसान को मिरर में अपना आप नज़र आ रहा होता है कि उसने क्या किया है. याद रखें मेरी बात, अगर आपका ये दिल करे कि आपने जो साइक के टेस्ट में लिखा है वो आप लोगों को बताओ कि यस मैंने ये लिखा है, इस सेंटेंस का मैंने ये जुमला बनाया है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, पिक्चर मुझे ऐसी आई थी, मैंने ऐसी क्रिएटिव स्टोरी बना के दी है, तो याद रखो आप साइकोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड हो. और अगर आप साइकोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड हो ना, तो दूसरी चीज़ों में बड़ी हद तक आप रिकमेंड हो जाते हो. ये बात याद रखें. ठीक है. सो साइक आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है, अगर आप ख़ुद अपने इंस्ट्रक्टर हैं तो कम से कम एक सैम्पल लाजमी प्रिपेयर करो अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, SRT का, सेंटेंस कंप्लीशन का, पिक्चर एंड पॉइंटर स्टोरीज़ का. जब आप एक पूरे का पूरा अपना सैंपल तैयार करो ना, फिर उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से चेक करवाओ या ख़ुद एज ए साइकोलॉजिस्ट उसे चेक करो अपनी माइंडसेट के लिहाज से कि वो कैसा है. क्या इस जुमले में कोई क्वालिटी चेक हो रही है, क्या इस जुमले में कोई नेगेटिविटी है, क्या आपने जो पिक्चर बताई है उसमें 14 ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ शो हो रही हैं. अगर शो हो रही हूँ तो आप समझ लें कि आपने अच्छा काम किया है. अगर शो नहीं हो रही क्वालिटीज़ तो आप समझ जाएं कि अभी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. बेटा इसमें इन वैट a word appears for a few seconds, like 7 seconds, and you have to write the first meaningful sentence that comes to mind. अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं मैं बाद में बताता हूँ. जो स्टूडेंट्स आए जो इस बेटे के आए, फेलियर मोटिवेट्स अ पर्सन टू इम्प्रूव. फियर प्रिपरेशन रिड्यूसेस फियर. मदर develops confidence in children. Leader guides his team towards success. Problem, every problem has a practical solution. Army protects the nation with discipline. Risk, wise people take calculated risk. Responsibility, responsible people earn trust. Success follows consistent effort. ये इस बेटे ने क्वेश्चन लिखे हैं अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, ये जुमले लिखे हैं. The biggest mistake in word association test is writing negative or unrealistic sentences. याद रखें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. पहली, हीरोइक जुमले लिखना, मूवीज़ वाले फिल्मों वाले जुमले लिखना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है.
दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने वाली है, ऐसे जुमले बनाना जो रियलिटी के साथ जिनका कोई ताल्लुक ना हो। तीसरा, वो जुमला बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो एक्सट्रीम लेवल का हो। एक्सट्रीम डज नॉट मीन्स इन नेगेटिव सेंस बट आल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड एक्सट्रीमली नेगेटिव। ये दोनों तरह के जुमले बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होते। ऐसी पर्सनैलिटी एक्सेप्टेबल नहीं होती जिसमें एक्सट्रीमली पॉजिटिव और एक्सट्रीमली नेगेटिव हो चीज़ें। ओके, सो ये चीज़। और फोर्थ नंबर पे, ऐसा पर्सन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो मायूस हो, जो होपलेस हो। इसके अलावा जितने भी आप जुमले बनाओगे, प्रोवर्ब्स आपने नहीं लिखनी, क्योंकि वो भी अनरियल सी चीज़ें होती हैं या वो जनरल ट्रुथ होते हैं, इसलिए आपने वो भी नहीं लिखने। आपने सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जिसमें आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ शो हो रही हैं। ठीक है, मिथ्स जितनी भी हैं वो आपने जुमलों में नहीं लिखनी, हीरोइक सेंटेंस नहीं लिखने, रियलिटी बेस्ड चीज़ें आपने लिखनी है, फेक चीज़ें नहीं लिखनी, अनरियल चीज़ें नहीं लिखनी, इमेजनरी चीज़ें नहीं लिखनी, एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें नहीं लिखनी और मायूसी पे मुश्तमिल चीज़ें नहीं लिखनी। आप रूल्स नहीं तोड़ोगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एज वेल सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एज वेल पिक्चर स्टोरी पॉइंटर स्टोरी, सब के लिए मैं कुछ जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी रूल्स नहीं तोड़ोगे, आप कभी भी अपने करैक्टर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप कभी भी खुद को हीरो साबित नहीं करोगे। आप हीरो नज़र आने चाहिए स्टोरी में, साबित नहीं आपने खुद को करना कि मैं हीरो हूँ। आपने एक्सट्रीम नहीं जाना, आपने एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं हो जाना। एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, आपने ये नहीं कहना मैं हर टाइम जाए नमाज पे ही बैठा रहता हूँ, और एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं जाना कि आपने हर टाइम कहना है कि मैं अल्लाह के बनाए रूल्स को ही तोड़ता रहता हूँ। नहीं, ये बस 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप समझ लो साइक आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आ जाता है। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट। ए सिचुएशन अपीयर्स and you have only a few seconds to write your reaction. Write reaction, not explanation. Situation है, you are late for an important examination. अब आपने रिस्पॉन्स देना होगा, I informed authorities and reached the examination center immediately. Situation है, your friend has been injured in a road accident. I provided first aid and shifted him to the hospital. मीन्स आपको सिचुएशंस के रिएक्शंस पॉजिटिव वे में लिखने हैं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आप अथॉरिटीज़ को लाजमी इन्फॉर्म करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे। सिचुएशंस में एक चीज़ याद रखना, मिलिट्री प्लानिंग में भी ये सिचुएशन ही, क्योंकि वो भी होती है ना, जो ग्रुप प्लानिंग होती है या मिलिट्री प्लानिंग होती है, उसमें भी याद रखें आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है ना, वो इंसानी जान को देनी है, ह्यूमन लाइफ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक हो गया, ह्यूमन लाइफ हमेशा एक फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप हमेशा अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करोगे जब भी कोई सिचुएशन आ जाए। मिलिट्री प्लानिंग में हमेशा ये आपने याद रखनी है चीज़ें, मिलिट्री प्लानिंग में भी बताऊंगा, बट इधर भी आप याद रखें क्योंकि ये सिचुएशन रिएक्शन है। ह्यूमन लाइफ हमेशा पहले, फर्स्ट एड हॉस्पिटल, अथॉरिटीज़ दूसरे नंबर पे, एंड एट लास्ट आपने अपने काम को तरजीह देना है। जो आप अपना काम कर रहे होंगे वो लास्ट पे आप रखेंगे, लेकिन ऑन टाइम वो काम भी आप करेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं। ओके, बाकी सिचुएशंस आप देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रही हैं। आफ्टर दैट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, माई मदर ऑलवेज सपोर्ट्स मी, my weakness, I sometimes take stress before important tasks. My friends consider me cooperative. I dislike dishonesty. A good leader listens to his team. अब देखें, ये रियलिटी बेस्ड जुमले हैं। ठीक है, हीरोइक जुमले नहीं बनाने, अनरियल जुमले नहीं बनाने,
कोई ऐसी कंडीशन में नहीं लेके जाना इस सेंटेंस को कि आप पॉइंट आउट हो जाएं ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट आउट हो जाते हैं देन आपसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट वो लाजमी पूछेंगे, हाँ जी बताएं भाई आप में ये क्वालिटी है, कैसे है, क्यों है। आफ्टर दैट पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पिक्चर्स वर शोन एंड वी हैड टू राइट स्टोरीज़। मतलब एक पिक्चर नज़र आती है और आपने उसमें स्टोरी लिखनी होती है। ये जो स्टूडेंट हैं उन्होंने लिखा है माई स्ट्रक्चर वाज ऑलवेज़, मैं पहले मेन करेक्टर को ढूंढता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन प्रॉब्लम, देन एक्शन और फिर पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे द पिक्चर शोड अ रोड एक्सीडेंट, एक पिक्चर जो रोड एक्सीडेंट शो करवा रही है। आई रोट दैट द पर्सन इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड रेस्क्यू सर्विसेज, ऑर्गेनाइज्ड लोकल हेल्प, प्रोवाइडेड फर्स्ट एड and ensured the injured person reached the hospital safely. The lesson is simply avoid movie style stories. आपने मूवी स्टाइल स्टोरीज़ नहीं करनी कि मैंने ही ये काम किया, मैंने ही वो काम किया, मैंने ही ये काम कर दिया, मैं आगे ही ये काम करूँगा। क्योंकि मूवीज़ में क्या होता है, हीरो ही सब कुछ करता है, बट इन रियलिटी आपको रेस्क्यू सर्विसेज से भी मदद लेना पड़ती है, लोकल लोगों से भी मदद लेना पड़ती है, फर्स्ट एड देना पड़ती है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो पर्सन हॉस्पिटल पहुंच गया या नहीं। मीन्स टू से आप सबकी हेल्प लोगे, आप सबकी हेल्प लोगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक टेस्ट होता है जी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में बेटा पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन लिखा रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल एंड हार्ड वर्किंग। आपके टीचर्स आपके बारे में क्या पूछते हैं, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल एंड सिंसियर। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, हेल्पफुल, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टवर्थी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कॉन्फिडेंट, डिटरमाइंड एंड कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग। अब देख आप एक चीज़ नोट करें, इस पर्सन ने कितनी क्वालिटीज़ अपनी बता दी, तकरीबन 12 क्वालिटीज़ इधर उन्होंने अपनी कवर कर ली इन्हीं 4 क्वेश्चंस में। तो 3-3 बतानी होती हैं। ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कि आपके बाबा आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके मामा आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपने रियल बतानी है। ठीक है। और रियल में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप ख़ुद अपनी अम्मी से पूछ लो, आप बाबा से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, वो क्या सोचते हैं वो आपको बता देंगे। एंड डू नॉट कॉपी दीज, ये आपने कॉपी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ये कॉपी करनी है तो फिर आपको ये डिफेंड करना भी आनी चाहिए इंटरव्यू में। ये बात याद रखें, हर पर्सन की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, हर पर्सन का स्टाइल अलग होता है, स्पीकिंग स्टाइल, हर पर्सन का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, हर पर्सन की सोचने की सलाहियत अलग होती है, हर पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। सो ट्राई करें जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उन पे काम करें। ऐसा ना करें कि आप किसी की कॉपी कर लें चीज़ें और फिर उनको डिफेंड करना पड़े, आप उन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ओके जी, पर्सनैलिटी टेस्ट या OPI टेस्ट। These include hundreds of personality statements like I enjoy leading people, I remain calm under pressure, I became angry quickly, I enjoy teamwork, I make decision confidently, I answered honestly without trying to create an ideal image. Consistency is more important than perfection. ओके जी, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है परफेक्शन से, और ऑनेस्ट आंसर आपने देने हैं बेटा। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक एग्री, ये मोस्टली एग्री, और स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, और एक होता है न्यूट्रल। और इसी तरह 3 और होते हैं जिसमें मोस्टली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। आपने ये सारी स्टेटमेंट्स जो हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तकरीबन 100 प्लस होती हैं,
उन सब के आंसर्स आपने इन स्टेटमेंट्स में से कोई एक देना होगा, आंसर चूज़ करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर रूल्स, डिसिप्लिन, ये आपने हमेशा प्रायोरिटी पे रखनी है। आपने काम रहना है अंडर प्रेशर, एंग्री नहीं होना। सो जो भी आपको स्टेटमेंट अच्छी लगे वो आप चूज़ कर सकते हो, और ऑप्शन अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से। ग्रुप डिस्कशन, आवर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स इंक्लूडेड सोशल मीडिया एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। ये ग्रुप डिस्कशन के 2 टॉपिक्स हैं। आई स्पोक सेवरल टाइम्स बट नेवर ट्राई टू डोमिनेट, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है भाई। आप जब भी जाएँ ना अपने ग्रुप डिस्कशन में, तो डोमिनेट होने की कोशिश ना करें, किसी की बात ना काटें, क्योंकि वहाँ पे आपके बोलने की पावर नहीं जस्ट चेक हो रही होती, बल्कि आपकी लिसनिंग पावर्स भी चेक हो रही होती हैं। ठीक है। सो जब कोई दूसरा चेस्ट नंबर बोल रहा हो आपका फेलो, तो उसको सुने, उसको समझें एंड देन स्पीक। पहले तो ट्राई करें, आप खुद स्पीक करें पहले, बट अगर किसी और चेस्ट नंबर ने स्पीक करना स्टार्ट कर दिया है, डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो याद रखें, लिसन केयरफुली, अच्छे से सुने, स्पीक ब्रीफली। जब बोलें अच्छा बोलें, पूरा बोलें, मुख्तसर बोलें, ज़्यादा बोलें, लेकिन टू द पॉइंट बोलें, लॉजिकल पॉइंट्स दें। आएँ बाएँ शाएँ की बातें नहीं करें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, तू तड़ंग करके बात नहीं करनी। ये आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाएगा। ग्रुप डिस्कशन डज नॉट मीन्स कि आपने, ठीक है, आपको उस डिस्कशन टॉपिक्स लाइक सोशल मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि आप दूसरों को तू करके बात करें, या आप सिंपली डोमिनेट करें दूसरों को, उनको बोलने का मौका ही ना दें। अगर आप ख़ुद बोलना स्टार्ट कर दें तो आप आवाज़ ही इतनी ऊंची कर दें कि, ओके, समझ रहे हो ना। आपको मॉडरेट लेवल पे रहना है। लेक्चरेट का दूसरा नाम पब्लिक स्पीकिंग भी होता है, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाता है और आपने उस टॉपिक पे बात करनी होती है। देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाटर क्राइसिस, ब्रेन ड्रेन, टूरिज़्म इन पाकिस्तान। आई सिलेक्टेड वाटर क्राइसिस, या इनको वाटर क्राइसिस मिला था, और मैंने अब उन स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाया, कॉजेज़, इफ़ेक्ट, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स। आई स्पोक फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स। ये इंग्लिश में आपने स्पीक करना होता है बेटा, ठीक है, मोस्टली। कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रक्चर मैटर मोर दैन डिफ़िकल्ट वोकेबलरी। डू नॉट यूज़ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी। आपको जिस तरह की इंग्लिश आती है आप वैसा स्पीक करें, आप वैसा बोलें, लेकिन जितना बोलें अच्छा बोलें। ये बात याद रखें, जितना आपको बोलना है वो अच्छा आपको बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, और इस स्ट्रक्चर को याद रखें। इंट्रो, कॉजेज़ क्या हैं उस टॉपिक के, उसका सल्यूशन क्या है, याद रखें। आप जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, तो उस टॉपिक के कुछ बुरे असरात होते हैं, कुछ अच्छे असरात होते हैं। अगर उस टॉपिक के बुरे असरात हैं तो बुरे असरात सिर्फ बताने नहीं हैं, बल्कि उनका सल्यूशन भी देना है, उसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है ये भी आपने बताना है। एंड एट लास्ट कंक्लूजन में आपको उसका सल्यूशन देना होगा। फिर आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो लेक्चरेट हो। आपको अगर उसमें कोई बुरे असरात हैं तो उसका सल्यूशन लाजमी देना पड़ेगा, और अगर उसमें अच्छे असरात हैं तो उसका इम्पेक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या हो रहा है ये लाजमी बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया मिलिट्री प्लानिंग। ऑलवेज रिमेंबर मिलिट्री प्लानिंग, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व अ मैप, सेवरल एमरजेंसीज, लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइम कैलकुलेशंस। सिनेरियो क्या था? एन एक्सीडेंट, इंजर्ड पीपल, ट्रांसपोर्टेशन इशूज़, सिक्योरिटी कंसर्न्स। आई प्रायोरिटाइज द टास्क, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेरी गुड, कैलकुलेटेड टाइमिंग्स एंड प्रपोज्ड practical solution. The GTO is not looking for a genius. He is looking for organized thinking. अच्छा, मैं इसके लिए ना आपको एक टिप दे देता हूँ अभी एज ए मेंटोर।
आपके पास 8 लोगों का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, 12 का ग्रुप है। आप याद रखें कि अगर आप एक लीडर हो, फ़र्ज़ करो आप एक लीडर हो, तो आप 12 के 12 को यूटिलाइज़ करोगे। 12 के 12 अपने पूरे के पूरे ग्रुप को आप यूटिलाइज़ करोगे। आप अकेले, फ़र्ज़ करो जी 3 तरह की सिचुएशंस हैं। एक पुलिस स्टेशन में भी जाना है, किसी ने हॉस्पिटल भी जाना है, और किसी ने चोरों के पीछे जाना है, कुछ थीव्स हैं उनके पीछे जाना है। तो आप अकेले आप थीव्स के पीछे नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पुलिस को इन्फॉर्म करने नहीं जा सकते। आप इन तीनों में से कोई एक काम ले सकते हो, ये बात याद रखना। आपको पूरे के पूरे ग्रुप को आपने 4 में डिवाइड कर दिया, 3-3 के ग्रुप्स बना दिए। आप देखो आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। मोटरसाइकिल है तो उस पर 2 लोग सवार हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। और रोड्स कैसे हैं, कार कौन सी है, हेलीकॉप्टर है तो वो क्या काम कर सकता है। आपको फिर वहाँ से लौट के कहीं अपने काम भी जाना होगा, ये भी याद रखें। सो आपने इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी होगी कि मोटरसाइकिल अगर आपके पास एक है तो 2 लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने जा सकते हैं, 1-2 पर्सन इधर रह सकते हैं। एक मोटरसाइकिल पे थीव्स के पीछे जा सकता है या पैदल थीव्स के पीछे जा सकता है। और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में लेके आप हॉस्पिटल जा सकते हो। याद रखें, लाइफ ह्यूमन की फ़र्स्ट, और कोशिश करें अपने आप को लाइफ बचाने की तरफ लेके जाएं। उसके बाद लाइफ के बाद अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना ये ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट अपना काम करना है, ठीक है। टाइम, ऑन टाइम हर चीज़ आपने करनी है। ये मिलिट्री प्लानिंग की बेसिक सी चीज़ है। बेसिक चीज़ अगर आपके माइंड में आ गई ना, याद रखना सब ओके हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशंस ये वो, पहले प्लान होना चाहिए आपका, जस्ट प्लान चाहिए। प्लान बनाइए अच्छा सा, इसे ग्रुप प्लानिंग भी कहते हैं, ठीक। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, द ग्रुप हैड टू क्रॉस ऑब्स्टिकल्स यूजिंग वुडन प्लैंक्स, ropes, drums. I actively participated by suggesting ideas, carrying materials, helping teammates. So इसमें ऐसा आपको अकेले फरार नहीं होना, आपने इसमें ग्रुप में काम करना और अपनी जो ग्रुप में काम करने की एबिलिटीज़ हैं वो शो करवानी है। अकेले आपने नहीं भागना, फरार नहीं होना, अपनी ही नहीं थोपनी, ये याद रखें। ऑब्स्टेकल्स आप सबको पता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं वो कर लेंगे। माई इंटरव्यू लेटेस्ट लास्टेड अराउंड 35 मिनट्स। डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू, और भी टास्क हैं लेकिन उन्होंने कम बताए हैं। माई इंटरव्यू लास्टेड अराउंड 35 मिनट्स। क्वेश्चंस इंक्लूड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई आर्मी, यानी वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, वाई नॉट सिविल सर्विसेज, योर बिगेस्ट अचीवमेंट, बिगेस्ट फेलियर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, tell me about your family, tell me about your city, current affairs questions, what will you do if not recommended. For the last question I replied, sir, I will identify my weakness, improve myself and come back stronger. The deputy president smiled after hearing this. My suggestions, ये बेटे की कुछ suggestions हैं, इनको आप देख लो। Be natural रहें, never try to act, fill forms honestly, practice WAT and SRT daily, improve communication skills, stay physically fit, read current affairs, participates in discussions, help your group, stay positive throughout ISSB, do not panic after one bad performance, be confident but not arrogant, honesty plus confidence plus leadership plus teamwork plus responsibility plus emotional stability इज़ इक्वल टू रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन का फार्मूला बता दिया। ISSB डज नॉट सर्च फॉर परफेक्ट कैंडिडेट, ISSB सर्च फॉर अ कैंडिडेट हु कैन लीड, कोऑपरेट, थिंक लॉजिकली एंड रिमेन कंपोज्ड अंडर प्रेशर। दैट्स ऑल बेटा फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।